हेलो फ्रेंड्स। तो अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, सब जगह पे एक ही न्यूज़ चल रही है और सभी लोग किसी न किसी तरीके से उस लड़की को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। कुछ लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उसके लिए पोस्ट डाल रहे हैं, कुछ लोग वहाँ जाके भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के ना यार ये चीज़ें सवाल आते हैं दिमाग में कि आखिर मतलब कब तक लड़कियों को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। और इसके बाद भी ना, इतनी चीज़ें होने के बाद भी इतना भी समझ आ गया कि सोसाइटी में और कोई चीज़ चेंज होने वाली नहीं है। ना तो लोग सुधरने वाले हैं, ना कुछ सुधरने वाला है। और मतलब सारी चीज़ें बद से बदतर होती जा रही है दिन पर दिन। और गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। गवर्नमेंट से तो आप कोई भी उम्मीद रख रहे हो ना, तो आप ही पागलपंती कर रहे हो, क्योंकि उन लोगों से कोई होप रखने का मतलब है खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा। तो यहाँ पे ना चीज़ें ऐसी हो गई है बिल्कुल कि अगर आप खुद की सेफ्टी खुद कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो आप भूल जाओ कि आप सेफ हो। और फिर ना इसके बाद में काफ़ी चीज़ें ऐसी भी देखने के लिए मिलती हैं इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में, कि यहाँ पे जो है ना पेरेंट्स एक तो बच्चों के दिमाग में बचपन से यही डालते हैं कि तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम्हें शादी करके उसका घर संभालना है, तुम्हें शादी करके एक दिन यहाँ से चले जाना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ऐसे नहीं उठो, ऐसे नहीं बैठो। मुझे ये समझ नहीं आता कि पेरेंट्स बचपन से लड़कियों के दिमाग में ये क्यों नहीं डालते हैं कि किसी की भी मर्जी के बिना कोई तुम्हें अगर हाथ लगाए तो तोड़ देना उसके हाथ पैर, बाकी का घर वाले संभाल लेंगे। ये चीज़ अगर बोली जाए ना लड़कियों को, मैं पक्का बोल रही हूँ कि 90 to 95 रेप केसेस डिक्लाइन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि जब आप किसी के अंदर एक ही चीज़ को रिपीट बेस पे बोलते हो ना, एक ही चीज़ को आप किसी को सुना रहे होते एक ही चीज़ के लिए, तो वो बंदा उसी माइंडसेट का हो जाता है। अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको डेली आप ये कर सकते हो, आप कर सकते हो, तो आप अगर नहीं भी कर पा रहे होगे ना, तो भी आप एफर्ट लगाओगे। खुद को प्रूफ करने के लिए नहीं, मेरी बात को सही प्रूफ करने के लिए आप एफर्ट लगाओगे और आप वो काम कर लोगे। और अगर आपको मैं ये चीज़ बोल रही हूँ ना कि आप ये कर ही नहीं सकते हो, तुमसे तो होगा ही नहीं, आप चाहे कितने भी मोटिवेटेड रहो, आप कितना भी ट्राई करो कुछ भी करने का, और आप कर भी सकते हो उसको, बट स्टिल आपसे कहीं ना कहीं पे कमी रह जाएगी और आप नहीं कर पाओगे इतने अच्छे से जितना होना चाहिए। तो ये चीज़ ना पेरेंट्स को सोचनी और समझनी चाहिए कि स्टार्टिंग से जितना वो लड़कियों को घर के काम सिखाने में, गोल रोटी बनाने में फोर्स करते हैं ना, जितना उन्हें घर के कामों को सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं या फिर प्रेशराइज करते हैं, उतना ही वो उनको सेल्फ डिफेंस और सेल्फ वैल्यू जो होती है ना, सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है, उसको करने के लिए अगर फोर्स करेंगे ना, तो काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें सुधर सकती हैं। ये उन लड़कियों के लिए नहीं है जो अपनी फ्रीडम का या अपने जो ऐसे पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है उसका गलत फ़ायदा उठा रही हैं, उन लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये उन लड़कियों के रिगार्डिंग बात हो रही है जिनकी कोई गलती नहीं है, जो बिना मतलब में ये सारी चीज़ें झेल रही हैं। और कोई भी लड़की हो, चाहे वो अपनी फ्रीडम का फ़ायदा उठा रही हो या ना उठा रही हो, नॉर्मल लाइफ जी रही हो,